हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS की पाठशाला में। ठीक, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं पदार्थ के बारे में। ठीक है, पदार्थ क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ठीक, इनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, धातु अधातु क्या होते हैं, उपधातुएं क्या होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अच्छा अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये वर्ड लिखा हुआ है पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा कि एक ऐसी कोई भी वस्तु, ठीक, जिसका स्वयं का क्या हो, भार हो, और वो थोड़ी बहुत क्या कहती हो, जगह घेरती हो। ठीक है, फिर से सुन लीजिए ध्यान से, क्या कि किसी भी वस्तु का स्वयं का भार होना और क्या करना, स्थान घेरना, ही हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, तो आप पदार्थ की परिभाषा ऐसे से याद रख सकते हैं कि क्या कि कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका स्वयं का क्या हो सकता है, भार होगा, ठीक, और दूसरी चीज वो क्या करती होगी, स्थान घेरती होगी। ठीक है, बस ये दो बातें आप याद रख लीजिए, यही आपका क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप, क्या कि पदार्थ जो है वो क्या कहलाता है कि किसी भी वस्तु का भार होना और क्या होना, स्थान घेरना, यही हमारा क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इसके वर्गीकरण के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, आने वाले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे सिलेबस के बारे में। ठीक, फिलहाल के लिए आप थोड़ा सा और ध्यान दीजिए यहाँ पर कि पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो आपको अब क्या करना है, पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, वर्गीकरण। ठीक, अब वर्गीकरण में आपको क्या सीखना है, ये समझना है अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, कि पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो किस तरीके से किया गया है। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि पदार्थ की जो है वो दो अवस्थाएं होती हैं। ठीक, पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं। अब कौन कौन सी दो अवस्थाएं होती हैं, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पदार्थ की दो अवस्थाओं के बारे में। एक होती है भौतिक अवस्था, ठीक है, और दूसरी जो है वो क्या होती है, रासायनिक अवस्था। ठीक है, रासायनिक अवस्था। तो पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, अच्छे से आपको याद रख लेना है कौन कौन सी, तो भौतिक अवस्था और दूसरी रासायनिक अवस्था। ठीक, अब आपको ये बात समझनी है कि भौतिक अवस्था किसे कहते हैं या रासायनिक अवस्था किसे कहते हैं। ठीक, तो आप समझ सकते हैं भौतिक, इसको अपन बोल सकते हैं फिजिकल स्टेट, ठीक, और रासायनिक अवस्था को क्या बोलेंगे, तो केमिकल स्टेट बोल सकते हैं। ठीक, अब आपको ध्यान देना है पहले भौतिक अवस्था के बारे में, ठीक, बाद में बात करेंगे रासायनिक अवस्था के बारे में, और इसी से तुम्हारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, फिलहाल के लिए भी इस पर ध्यान देते हैं कि भौतिक अवस्था किसे कहते हैं। ठीक, तो भौतिक अवस्था की अगर हम आपसे बात करें तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जिस भी चीज को, ठीक, या जिस किसी भी वस्तु को हम छू करके, देख करके महसूस कर सके, उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसकी भौतिक अवस्था बोल सकते हैं। ठीक, अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ठीक, तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया है वो आपको समझना है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए सब लोग, क्या कि जो पदार्थों के वर्गीकरण जो है वो किसके आधार पर, तो भौतिक अवस्था के आधार पर आपको ध्यान देना है। तो ये लगभग 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार से, 5 प्रकार का होता है। ठीक, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। ठीक, एक और होती है BEC। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका नाम याद रख लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसके बारे में आपको पढ़ने की कोई खास जरूरत है नहीं, क्योंकि अभी ये रिसर्च में है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी मिली नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, ऐसे याद रख लो कि पदार्थ की एक अवस्था का नाम है BEC। ठीक, ये बहुत कम टेम्परेचर पर होती है। ठीक, इस अवस्था को अपन BEC बोल सकते हैं। इसका नाम है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके बारे में कुछ कहानी है, अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में तो हम आपको बता देंगे बाद में किसी वीडियो में। ठीक, फिलहाल के लिए अभी जो है हम लोग इनको पढ़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा प्लाज्मा को समझ लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो है एक ऐसी अवस्था होती है पदार्थ की जिसमें जो है एक लावा जैसा कुछ हो सकता है। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर पर जब कोई ठोस वस्तु जो होती है, हाई टेम्परेचर पर जब कोई ठोस वस्तु जो है वो क्या होने लगती है, पिघलने लगती है। ठीक, उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कभी ज्वालामुखी का जब विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा की अवस्था बोल सकते हैं। ठीक, अब इसका अगर आपको मैं एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताएं, अच्छा सा उदाहरण बताएं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे आपने देखा होगा सूर्य, ठीक है, तो सूर्य जो है एक बहुत हाई टेम्परेचर, ठीक, और एक
आग का गोला है, ये समझ लीजिए, ठीक। एक आग का गोला है और वो किस अवस्था में है, तो प्लाज्मा की अवस्था में है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज आपको और ध्यान रखनी है, इसका एक और एग्जांपल अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक। जो आपने आकाशीय बिजली देखी होगी, ठीक, आप लोगों ने कभी ना कभी तो गिरते उसको देखा होगा या कभी ना कभी आसमान में जरूर देखा होगा, ठीक। तो आकाशीय बिजली जो होती है वो भी किस रूप में होती है, तो प्लाज्मा के रूप में होती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्लाज्मा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इन चीजों के बारे में, ठीक, जो कि तो आपको अच्छे से तीनों को सीखना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, ठीक। आप लोगों ने अगर शायद में ध्यान दिया हो तो पहला चैप्टर ही हमारा यहाँ से स्टार्ट होता था, ठोस अवस्था, ठीक। फिलहाल के लिए भी उस चैप्टर को हटा दिया गया है, एनसीईआरटी में इस चैप्टर को बाहर कर दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना नहीं है चैप्टर, लेकिन इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। चलिए, अच्छा, अब हम लोग ध्यान देते हैं। अच्छा, इसका हम लोग किस तरीके से इसको सीखेंगे कि या किस तरीके से बताया जा सकता है, तो आपको दो बातें याद रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक। कौन कौन सी? तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसके आयतन के बारे में, ठीक है। मैं यहाँ पर दो बातें लिख दे रहा हूँ, इन्हीं के आधार पर हम इनका वर्गीकरण आसानी से कर लेंगे, ठीक। आयतन और आकार, बस ये दो बातें याद कर लीजिए, क्या? आयतन और आकार, ठीक। तो ध्यान दीजिए कि आयतन कैसे समझना है या आकार कैसे समझना है, ठीक। तो ये आपको बताना है कि अगर हम आपसे पूछे कि ठोस का आकार कैसा होता है या ठोस का आयतन कैसा होता है, तो उस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अभी यहाँ पर हम लोग समझा देते हैं आपको, ठीक। हमने आपसे बोल दिया क्या, आप यहाँ पर कोई भी एक छोटा सा बर्तन ले लीजिए, ठीक है, ध्यान से देखना, और एक कोई क्या ले लीजिए, थोड़ा सा उससे बड़ा बर्तन ले लीजिए, ठीक। ऐसे आप समझ सकते हैं। अब हम आपसे बोल रहे हैं क्या कि आप ठोस के रूप में एक छोटा सा सिक्का लीजिए, 2 रुपए का, 5 रुपए का, जो भी आपका मान लो, ठीक। यहाँ पे रखिएगा, ठीक। आपने उस सिक्के को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और फिर हमने बोला क्या, अभी इसी सिक्कों को उठाओ और इस वाले बड़े बर्तन में रख दो आकर के, ठीक। तो अब जैसे आप इस बड़े बर्तन में रखोगे तो आपको एक चीज समझनी है, ठीक, कि आयतन कैसे पहचानते हैं। तो आप छोटी सी बात समझ लीजिए, आयतन कहते हैं किसको, पहले ये समझ लीजिए, ठीक। तो आयतन जो है, तो आपको याद रखना है कि किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान जो है वो आयतन कहलाता है। किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया स्थान जो है क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है, ठीक। अब आप ध्यान दो थोड़ा सा यहाँ पर, कि अगर आपने ध्यान दिया है कि हमने क्या बोला आपको कि ये 2 रुपए का आपने मान लो सिक्का रखा है, यहाँ पर कितने रुपए का, तो 2 रुपए का सिक्का रखा, और वही 2 रुपए का सिक्का आपने इस बड़े बर्तन में रख दिया, ठीक। तो अब आप ध्यान दो कि इस वस्तु ने, यानी इस सिक्के ने जो है वो इतना स्थान घेर लिया इसका, ठीक। अब वही सिक्के ने यहाँ पर क्या इतना स्थान घेर लिया। तो जरा ये सोचो कि यहाँ पर अगर छोटे बर्तन में जब आपने उसको रखा था या बड़े बर्तन में आपने रखा था, तो क्या उस स्थान घेरने में कोई अंतर समझ में आता है? सिक्का बड़ा या छोटा हो सकता है क्या? नहीं, जितना उसने स्थान यहाँ घेरा था उतना ही स्थान उसने वहां पर भी घेरा, ठीक। तो ये हो गया इसका क्या, आयतन। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी ठोस पदार्थ होते हैं, जो भी ठोस वस्तुएं होती हैं, उनका आयतन हमेशा कैसा रहता है, निश्चित रहता है, ठीक। आप ये बात अच्छे से समझ लीजिए, ठीक। तो आपको एक बात याद रखनी है, किसके आधार पर, तो आयतन के आधार पर। तो आपको ये याद रखना है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं, इनका जो आयतन होता है वो कैसा होता है, तो निश्चित होता है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। अब दूसरी चीज समझते हैं, आकार। अच्छा, आकार को भी देख लो, इसी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक। क्या कि आकार जब आपने 2 रुपए का सिक्का किसी छोटे बर्तन में रखा और वही 2 रुपए का सिक्का जब आपने बड़े बर्तन में रखा, तो क्या उसका आकार बदल गया क्या, या वो छोटा हो गया जाकर के बड़े बर्तन में, या बड़ा हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है, ठीक। आप करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब आकार भी नहीं बदला, तो आपको फिर से ध्यान रखना है कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं, ना ही उनका आकार बदलता है और ना ही उनका आयतन बदलता है, ठीक। कहने की मेन बात आप समझ लीजिए कि इनका आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आकार और आयतन दोनों कैसे हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। चलो, अच्छा, अब अगर हम आपसे बात करें थोड़ा सा किसके बारे में, द्रव के बारे में, ठीक। तो अब अगर हम आपसे बोले कि द्रव किसे कहते हैं, ठीक, तो उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। अभी परिभाषाएं आप लोग लिख सकते हैं, मैं आपको बोल दूंगा, अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक। फिलहाल के लिए समझ लीजिए, क्योंकि समझना बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ठीक। तो अब आपको ध्यान रखना है, इनका तो समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसको लेकर के, द्रव को लेकर के, ठीक। चलो, अच्छा, आप वापस से आ जाते हैं, ठीक। वापस से आपको क्या करना है, इस तरीके से क्या करने हैं, 2 बर्तन ले लेने, एक थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना और एक थोड़ा सा छोटा बर्तन लेना है, ठीक है। अब इस बड़े बर्तन में या इस छोटे बर्तन की अगर हम आपसे बात करें, तो आपको 1 लीटर, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक। क्या 1 लीटर क्या लेना है, आपको पानी ले लेना है, ठीक। 1 लीटर आपने पानी यानी जल ले लिया, ठीक। और 1 लीटर जल को आपने क्या कर दिया, इस छोटे बर्तन में और इस बड़े बर्तन में, दोनों में आपने डाल दिया। अब ध्यान से देखना और इसको समझने की कोशिश करना। देखिए, केमिस्ट्री बड़ी आसान होने वाली है आपके लिए, ठीक। बस आप फील करना, चीजों को समझ जाइए अच्छी तरीके से, बस, और कुछ नहीं होता है। बिल्कुल आसान लगेगी आपको, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक। अब देखिए जरा ध्यान से, आपने वही 1 लीटर पानी जब
इस छोटे बर्तन में डाला और वही 1 लीटर पानी जब आपने क्या किया, बड़े बर्तन में डाला। ठीक, तो अब जरा इसमें ये सोच कर देखिए, आप ध्यान से महसूस करिएगा कि इसका आयतन, आयतन का मतलब हमने क्या बोला, स्थान को घेरना। ठीक, अब ये सोचो जरा आप ध्यान से कि स्थान किस प्रकार से ये चीजें घेर रही हैं। ठीक है, अब जरा ये देखो ध्यान से कि पानी जो है वो स्थान इसमें। ठीक, अब आपने ध्यान से देखा कि इस जगह पे जब हमने छोटे बर्तन में पानी को रखा तो उसने कुछ इस तरीके से क्या कर लिया, इसका स्थान घेर लिया। ठीक, अब जरा आप ये सोचो कि उसी आपने 1 लीटर पानी को आपने क्या किया, इस बड़े बर्तन में रख दिया। ठीक, तो जैसे ही आपने इसको बड़े बर्तन में रखा तो उसने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्थान घेर लिया। ठीक, अब आप थोड़ा सा महसूस करो चीजों को। ठीक, जैसे आपने उस 1 लीटर पानी को बड़े बर्तन में डाला तो क्या बड़े बर्तन में पानी 2 लीटर हो गया या 1.5 लीटर हो गया या कम हो गया? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, अब जब कुछ नहीं हुआ तो आप ये समझिए कि जितना स्थान उसने यहाँ छोटे बर्तन में घेरा और सेम उतना ही स्थान उसने कहा बड़े बर्तन में घेरा। ठीक, तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इसका आयतन भी बदल नहीं रहा है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि द्रव की प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी आपको कि द्रव का जो आयतन होता है वो भी कैसा होता है, निश्चित होता है। ठीक, ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो द्रव होता है और द्रव का जो अगर हम बात करें आपसे आयतन, तो आयतन कैसा हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात आपको बतानी है, इसके आकार के बारे में बात करें अगर हम आपसे। ठीक, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा हम आपको अगर आकार बना के दिखाएं तो कुछ इस तरीके से आपको आकार यहाँ पर नजर आ रहा होगा। ध्यान से देखना आप लोग। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें देखिएगा, इस बड़े बर्तन में देखिए, उसी पानी का आकार अगर आपको ध्यान से देखें तो कुछ इस तरीके से नजर आ रहा होगा। आकार में अंतर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल साफ साफ आपको अंतर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो बस यही तो है इसमें पहचान करने के बाद, थोड़ा सा महसूस कीजिए, फील कीजिए, सब कुछ आसानी समझ में आ जाता है। ठीक, तो अब आकार में क्या आपको दिख रहा है, अंतर, यानी आकार जो है इसका निश्चित नहीं है, यानी ये कैसा होगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, तो इसका जो आकार है वो क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 बातें यहाँ पर आपने सीख ली, क्या कि इसका जो आयतन है वो कैसा है, निश्चित है, जबकि आकार कैसा है, अनिश्चित है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बातें करेंगे किसको लेकर के, गैस को लेकर के। ठीक है, चलिए अच्छा वापस से आते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब गैस के लिए आपको क्या करना है, आपको सिलेंडर बना लेने हैं। ठीक है, सिलेंडर बना के दिखा देते हैं, उसी में समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, तो आपको 2 सिलेंडर बनाने हैं। ठीक, अच्छा, जो लोग बाहर रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक, उनको अच्छे से पता होगा कि 5 लीटर वाला सिलेंडर जो है, 5 किलो वाला सिलेंडर जो है वो बड़ा काम का होता है। ठीक, एक वो बनाते हैं और एक जो घर में अपन उपयोग करते हैं वो बनाते हैं। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा, फिलहाल के लिए ध्यान दीजिए। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका सिलेंडर जो है वो कितने का है, 5 केजी वाला, और घर में शायद आपको ध्यान दिया होगा कि 14 केजी या 14.5 केजी कुछ आती है गैस। ठीक है, चलो अच्छा, अब कुछ नहीं, आपको ये ध्यान रखना है कि हमने क्या करना है, फिर से वही बात, जैसे कि आपने वहां पे देखा था द्रव को समझने के लिए कि आपने 1 लीटर क्या लिया था, पानी लिया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 1 लीटर क्या लेनी है, गैस लेनी है, यानी 1 किलोग्राम आपको क्या ले लेनी है, गैस लेनी है। ठीक, अब वही 1 किलोग्राम गैस आपको क्या करनी है, 5 किलो वाले सिलेंडर में डालनी है, और वही जो गैस है वो आपको क्या करनी है, 14 किलो वाले सिलेंडर में डालनी है। ठीक, चलो अच्छा, डाल के देखते हैं, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, जैसे अच्छा, आपको एक चीज तो पता होगी ना कि गैस जो है वो जिस बर्तन में रखो ये उसी का आकार तुरंत ग्रहण कर लेती है। ठीक, अब एक चीज याद रखना, थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपने क्या कर दिया, 1 किलोग्राम गैस को छोटे सिलेंडर में डाला और 1 किलोग्राम गैस को आपने क्या किया, इस बड़े सिलेंडर में डाला। ठीक है, तो आपको जो है चीजें कुछ इस तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम तो आपको दोनों बातें अगर समझाने की कोशिश करें तो आप ध्यान से देखिएगा। आयतन, आयतन का मतलब हमने आपसे क्या बोला था, उसका स्थान घेरना। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जब छोटे सिलेंडर में रखा हुआ था तो उसने कुछ इस तरीके से ही थोड़ा सा स्थान घेर पाया, लेकिन वही 1 किलोग्राम गैस जब बड़े सिलेंडर में डाली गई तो उसने, आपने ध्यान से देख रहे हो कि क्या, कि इसने बहुत सारी जगह घेर ली। ठीक, तो आपने एक चीज देखी कि इसने, इसका जो है आयतन लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कहने का साफ मतलब क्या है कि जिस बर्तन में आप रखोगे ये उसी के आकार का हो जाएगा, यानी उतनी ही जगह क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसका जो आकार यानी आयतन जो है वो कैसा है, अनिश्चित है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसका जो का आपको नजर आ रहा होगा, यानी आयतन जो है वो कैसा है, अनिश्चित है। ठीक, अब दूसरी अगर हम बात करें इसके आकार के बारे में तो देखो जरा ध्यान से, छोटे बर्तन में था तो छोटे आकार का, बड़े बर्तन में था तो बड़े आकार का हो गया। ठीक, तो इसका आकार भी आपको निश्चित नहीं लग रहा होगा, यानी ये भी कैसा है, अनिश्चित है, अनिश्चित।
चलो अच्छा ठीक। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपको हम थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन समझा देते हैं, चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो आपसे अगर कोई ये पूछ देता है कि ठोस पदार्थ किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान देना है क्या कि ऐसी वस्तुएं जिनका आकार तथा आयतन दोनों कैसे होने चाहिए, निश्चित होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएंगे, ठोस पदार्थ कहलाएंगे, ठीक। द्रव के बारे में बात करेंगे आपसे तो क्या बोलोगे कि ऐसी वस्तुएं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, क्या कहलाती हैं, द्रव कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें गैस के बारे में, तो आप क्या बोलोगे कि ऐसी वस्तुएं जिनका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है, क्या कहलाती है, गैस कहलाती है, ठीक। अब एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से एक आध दिन के, ठीक। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस ठोस के बारे में। तो ठोस के रूप में आप क्या ले सकते हो, लोहा ले लो, ठीक है। ठोस के रूप में क्या ले लो आप, लोहा ले लो, ठीक। यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसमें, ठीक। द्रव में द्रव के रूप में आप अपना क्या ले सकते हो, तो पानी ले लेना, ठीक। इसके बाद में अगर हम आपसे बात करें किसकी, गैस की, तो गैस में आप अपना क्या ले सकते हो, ठीक। कोई भी गैस ले लो, चलो ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक है। सबकी जानी पहचानी गैस ऑक्सीजन ले लेते हैं, ठीक। बड़ी काम की गैस होती है, ठीक। अभी इसके बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे, ठीक। तो आपको ये समझ में आ गया कि भौतिक अवस्था, ठीक है, बस इसका यहीं से काम खत्म है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है कि भौतिक अवस्था इतने यानी 5 प्रकार से हो सकती है, ठीक। अब थोड़ी सी बातें करेंगे किसको लेकर के, रासायनिक अवस्था को लेकर के, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर रासायनिक अवस्था के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। चलो अच्छा, अब देखो जरा ध्यान से रासायनिक अवस्था के बारे में, ठीक। तो अगर हम आपसे बात करें कि रासायनिक अवस्था के आधार पर चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, तो आपको ये ध्यान रखना, रासायनिक अवस्था ऐसी जिसको हम लोग थोड़ा सा देख करके चीजों को पता ना लगा पाए, ऐसी अवस्था को अपन क्या बोलेंगे, रासायनिक अवस्था बोलेंगे, ठीक। अब रासायनिक अवस्था में आपको ध्यान रखना है क्या, तो ये 3 प्रकार से याद रख लेना। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, ठीक। वैसे होती तो 2 ही है, शुद्ध और अशुद्ध, लेकिन हम आपको ऐसे समझा देंगे तो जल्दी से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक। फिलहाल के लिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, तो तत्व के बारे में, ठीक। और दूसरा आपको याद रखना है यौगिक के बारे में, ठीक है। और तीसरा आपको याद रखना है मिश्रण के बारे में, ठीक है। बड़ी अच्छी बातें लिख रखी हैं। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि यहाँ से आपका एक चैप्टर निकल करके आएगा पूरा का पूरा, ठीक। तो अभी ध्यान दिए सबसे पहले आपको तत्व के बारे में, ठीक है, कि तत्व किसे कहते हैं, ठीक। तो तत्व में ध्यान रखना, मैं छोटी सी बात बताऊंगा जल्दी से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर, ध्यान सुनना, क्या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक है। वापस आ जाइए, ध्यान से लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, क्या कि एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक, ऐसे याद रख लो, एक ही प्रकार के परमाणु, ठीक है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक। कैसे, थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। जैसे कि अगर हम आपसे कहते हैं क्या, चलो सब लोगों को ध्यान रखना, ठीक है, गोल्ड लेते हैं, ठीक है, हाँ लड़कियों सबका फेवरेट गोल्ड ले लीजिएगा, ठीक। अब गोल्ड की अगर हम बात करें आपसे सोना, ठीक है, तो सोने के हम आपसे कहते हैं, मतलब छोटा सा टुकड़ा ले लिया आपने, ठीक, चलो ये आपको एक सोने का टुकड़ा दिया गया, ठीक। अब हम आपसे कहते हैं कि इस सोने के टुकड़े के, ठीक, आप छोटे 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 कई सारे टुकड़े कर लीजिए। मान लो इस तरीके से आपने छोटे 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 कई सारे टुकड़े कर दिए, ठीक। अब आप जरा ध्यान से देखना, हम आपसे कहते हैं कि लास्ट वाला एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए, ठीक। तो क्या इसकी प्रॉपर्टी बदल जाएगी क्या, सोचो जरा ध्यान से, क्या बदल जाएगी, बस महसूस करो चीजों को, ठीक। अगर हम आपसे कहें कि यार नहीं यार ये सोने का नहीं, ये चांदी का हो गया, ठीक, या ये तांबा का हो गया, ये लोहे का हो गया, ठीक, तो क्या आप मानोगे क्या, बिल्कुल भी नहीं ना। तो बस वही चीजें ध्यान रखना, ठीक। अब इस छोटे पदार्थ को, यानी आपको बताया जाता है ना कि प्रकृति का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, ठीक है। तो ये वो वाली बात हो जाएगी, ठीक। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो छोटा कण आपको दिखाई दे रहा है यही क्या कहलाता है, परमाणु, ठीक। जब ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो बन जाता है अणु, और जब अणु आपस में मिलते हैं तो बन जाता है पूरा का पूरा आपका तत्व, ठीक। तो आपको याद रखना है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक। अभी इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा इन दोनों में पढ़ लेते हैं, ठीक। चलिए अच्छा, वापस आ जाइए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या बोलना है, यौगिक किसे कहते हैं या मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। यौगिक किसे कहते हैं या मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले याद आपको ये बात याद रखनी है कि मिश्रण या यौगिक, ठीक, तो दोनों की बिल्कुल सेम परिभाषाएं होती है, बस जरा सा अंतर होता है, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इन दोनों को अगर हम आपसे बोल दें तो इसमें आप एक कॉमन परिभाषा याद कर सकते हो कि 2 या 2 से अधिक, क्या बोल सकते हो कि 2 या 2 से अधिक, ठीक, कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर, ठीक,
ऐसे बोलना क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ यौगिक कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। ठीक, अब दोनों की परिभाषा सेम कैसे हो गई? ठीक, इसमें थोड़ा सा अंतर है, बारीकी सा अंतर है, उसको समझ लेना बड़े अच्छे तरीके से। बाकी परिभाषा दोनों में आप क्या लिख सकते हो? सेम लिख सकते हो। ठीक, अंतर बस याद रख लेना। ठीक, अच्छा, अब याद रखना है क्या कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण या यौगिक कहलाता है। ठीक, अब यौगिक का तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जिसका फॉर्मूला पता हो, बस ये छोटा सा अंतर होता है। ये ध्यान रखना है कि आपको जिस चीज का सूत्र पता है वो तुम्हें ध्यान रखना है, क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। बात समझ लीजिए ध्यान से कि अगर आपको सूत्र पता है उस चीज का तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। ठीक, जैसे हम आपसे कह दें क्या? NaCl। ठीक, क्या कहते हैं आपसे? NaCl। अब इसमें देखिए ध्यान से, क्या सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं? सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिले हुए हैं। दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों ने मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया जिसको आपने क्या बोला? सोडियम क्लोराइड। ठीक, यानी इसको हम लोग नमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो ये अगर आपको सूत्र पता है तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। सूत्र नहीं पता है तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं कि अगर आपको सूत्र पता नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। ठीक, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा आपको कि अगर सूत्र पता है तो यौगिक, सूत्र नहीं पता है तो क्या बन जाएगा? मिश्रण बन जाएगा। ठीक, अब ये दो अलग अलग पदार्थ आपने देख रहे, सोडियम भाई साहब को और Cl को। ठीक, ये याद रखना। अब क्या होता है इसमें ना, अच्छा, सोडियम एक ठोस पदार्थ होता है। ठीक, और क्लोरीन क्या होती है? गैस होती है। ऐसा समझ लीजिए जानते ना, सोडियम जो है एक बार क्या था, ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था आराम से ना, क्लोरीन वहां से निकली। ठीक, अब देख करके तुरंत इसने अपनी क्या कर ली? प्रॉपर्टी चेंज कर ली। जैसे क्लोरीन को देखा तुरंत एक सफेद पत्थर के रूप में बन गया। ठीक, इंसान बड़ा खतरनाक प्राणी है। ठीक, उसने देखा कहता अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी बदले हो ना, अब हम तुमको निपटा देंगे। ठीक, अब उसको एक नाम दे दिया नमक और तुरंत निकल लिया। समझो बात पर। ठीक, तो ये वो चीज हो गई। ठीक, अच्छा चलिए, अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना है? मिश्रण के बारे में। ठीक, अब ध्यान दो, सूत्र नहीं पता है तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। ठीक, जैसे शरबत, शरबत पिया ना सभी लोगों ने? ठीक, अच्छी तरीके से खूब, तो शरबत हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। पता है फॉर्मूला किसी को? क्या जूस पीते हो तुम? ठीक, जूस पिया ना सभी लोगों ने, तो जूस का फॉर्मूला पता है क्या? नहीं पता है ना, तो वो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। बारीकी सा अंतर था, बस समझ लिया। ठीक, अब हम लोगों को थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि इन सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करना है? याद करके रखना है। ठीक, अब हम थोड़ा सा इनका अंदर की बातें पता करते हैं, इनका वर्गीकरण थोड़ा सा, और इनके अंदर क्या क्या हो सकता है उन चीजों को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले आपको क्या समझना है? मिश्रण समझना है। ठीक, इनके बारे में थोड़ी देर बाद में बातें करेंगे। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है मिश्रण। तो मिश्रण आपके कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक आपका होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है आपका क्या? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यहीं से आपका एक चैप्टर बनता है। ठीक, समांगी मिश्रण और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? विषमांगी मिश्रण। ठीक, अब समांगी मिश्रण किसको बोले या विषमांगी मिश्रण किसको बोले, तो सबसे पहले आपको परिभाषा ही समझ लीजिए ध्यान से। ठीक, परिभाषा में आपने क्या बोला कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ठीक, तो वही समांगी होता है, वही क्या होता है? विषमांगी। बस अंतर इसमें भी थोड़ा सा, उसको समझिए ध्यान से। ठीक, अब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं तो वो समझिए, तो सुन लीजिए केवल ध्यान से, क्या कि मिलाए हुए पदार्थों को अगर आप पुनः वापस प्राप्त ना कर सकें तो वो मिश्रण हमेशा क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। फिर से ध्यान सुनिए, क्या कि अगर आपने जिस पदार्थ को मिलाया है अगर वो पदार्थ पुनः वापस आप प्राप्त ना कर सको तो वो मिश्रण क्या कहलाएगा? समांगी मिश्रण कहलाएगा। ठीक, और अगर मिलाए हुए पदार्थों को आपने पुनः वापस से प्राप्त कर लिया तो वो मिश्रण क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। समझ में आ गया होगा? ठीक, आप लिख सकते हैं। ठीक, आप थोड़ा समझ लीजिए ध्यान से इसको, कि हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझाएं तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है? एक बीकर ले लेना है थोड़ा सा। ठीक है, अब छोटा सा आपने बीकर ले लिया। ठीक, अब इस बीकर में आपको क्या करना है? ध्यान से देखना कि आपको यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले शरबत ही बना लेते हैं, पर ना शरबत बनाते हैं। चलिए, ठीक, अब शरबत बनाते हैं आपको। ठीक, तो शरबत में आपने क्या किया? पानी लिया। चलिए, ठीक, पानी डाल दिया। ठीक है, चीनी लेकर गया है, चीनी डाल दी। ठीक, अच्छा, किसी किसी को पसंद होता है नींबू, चलो नींबू भी डाल दो जल्दी से, अच्छा शरबत बना लेंगे। ठीक, अच्छा, किसी किसी को पसंद होता है इसी में पुदीना। ठीक, चलो बना लो जल्दी से अच्छा सा शरबत एक। ठीक है, तो ये आपने पुदीना डाल दिया। ठीक, अब इनको मिला कर दिया आपने, इनको सबको क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, जैसे आपने मिलाया एक अच्छा सा विलयन तैयार हो गया और इस विलयन को अपन बोलेंगे शरबत। ठीक,
अब आपको जो प्रॉपर्टी बताएगी वो क्या बताया गया कि मिलाए हुए पदार्थों को पुनः वापस प्राप्त ना कर सको। ठीक, तो जरा सोचो, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा महसूस करो चीजों को। अगर हम आपसे कह दें नहीं कि यार बाद में पता चला चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई, ठीक, ज्यादा मीठा हो गया, आप मजा नहीं आ रहा ना, चीनी वापस निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे ना। ठीक, नींबू की बात करें आपसे, नींबू निकाल लोगे क्या? नहीं निकाल पाओगे। पुदीना निकाल लोगे? कुछ भी नहीं निकाल पाओगे ना। बस यही हमारा क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, अब इसमें याद रख लीजिए, यहीं से एक चैप्टर की शुरुआत होती है, विलयन। ठीक, सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए क्या, तो ऐसे अगर तुम आपसे कोई ये बोलता है क्या कि विलयन किसे कहते हैं, तो आप जवाब दे सकते हो कि दो या दो से अधिक, क्या बोलोगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, ऐसे बोलो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए थोड़ी सी बात कर लेते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। ठीक है, अब विषमांगी मिश्रण में क्या करना है, ऐसे आप जल्दी से आप लोग यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा बीकर ले लेते हैं। ठीक है, अब इस बीकर में आपको क्या ध्यान देना है? ठीक है, जल्दी से ध्यान से। अब क्या करना है आपको, इसमें भी दो बातें करनी है। ठीक, अच्छा, अब इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पानी और बालू, ये दो बातें याद रखो। क्या? पानी और बालू। ठीक, अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब किसी के यहाँ पर नया नया हैंड पंप वगैरह या समर वगैरह लगवाया जाता है ना, तो उसमें से जो पानी निकलता है वो मिश्रण के रूप में निकलता है। ठीक, प्योर पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है। ठीक, अच्छा, कुछ टाइम के बाद अगर उसी पानी को शांति से रख दिया जाए तो वो बालू जो होती है वो तली पे क्या हो जाती है? बैठ जाती है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि जो बालू होती है वो क्या होती है? तली पे बैठ जाती है। ठीक, अभी आपने देखा था कि वो पानी और बालू का क्या था? मिश्रण था। क्या था? मिश्रण था। ठीक, लेकिन आपने थोड़ी देर के बाद में देखा उसको कि जो बालू होने वाली थी वो कहां पर बैठ गई? तली में। ठीक, अब आप बीकर को क्या करिएगा? टेढ़ा करिएगा। ठीक, अब बीकर को आप जब टेढ़ा करेंगे तो पानी पानी बाहर और बालू अंदर। ठीक, तो आपने देखा ध्यान से कि जो पदार्थ मिले हुए थे उनको पुनः वापस से प्राप्त कर लिया, तो बस वही पुनः प्राप्त किए वापस पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, तो आपको दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? यौगिक के बारे में। ठीक है, चलिए आ जाइए थोड़ा सा ध्यान से कि यौगिक के बारे में। ठीक है, अब यौगिक के बारे में बातें करें तो यौगिक भी कितने प्रकार के होते हैं? तो यौगिक भी होते हैं आपके कितने? दो प्रकार के। ठीक, आप लोगों ने सुना होगा ध्यान से कि कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। ठीक, अब कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? समझिए जरा ध्यान से, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? ठीक है, तो क्या बोल सकते हो? ठीक, पहले तो ये समझ ध्यान कि दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। और उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? तुम्हारा यौगिक कहलाएगा। ठीक, अब उस यौगिक में कार्बनिक क्या होगा या अकार्बनिक क्या होगा? ठीक, तो आपको बस दो छोटी बातें हैं, समझ लीजिए अच्छे तरीके से, क्या अंतर बस ध्यान में रखना है। ठीक, अगर किसी सूत्र में आपको कार्बन नजर आता है तो वो क्या कहलाएगा? कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। और अगर कार्बन नजर नहीं आता है तो क्या कहलाएगा? अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा। ठीक, अच्छा, इसके लिए एक मिथ फैलाया गया था, आप ठीक बोल सकते हैं कि एक अफवाह फैला दी गई थी। ठीक, अब वो अफवाह क्या थी सुन लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। ठीक, अगर हम थोड़ी सी बात करें कार्बनिक यौगिकों के बारे में, ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज करी थी कार्बनिक यौगिकों की, बर्जीलियस। कौन थे? बर्जीलियस। ठीक है, एक वैज्ञानिक हुए बर्जीलियस। ठीक है, अब इन्होंने, भाई साहब ने क्या किया था? एक झूठ फैला दिया, एक अफवाह फैला दी, क्या कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में कभी कोई बना नहीं सकता है। ठीक, ये इतना बड़ा झूठ फैला दिया था इन्होंने। ठीक, अच्छा, इन्होंने फैलाया किस वजह से था? इनका तर्क देने का क्या मतलब था? ठीक, तो इन्होंने जब कार्बन की खोज करना स्टार्ट करा तो इन्हें शुरुआत में चीजें समझ में आई कि आप लोगों ने सुना होगा हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, ये सब किसके मिश्रण है? पदार्थ जो कार्बन से ही तो मिलकर के बने हुए हैं तीनों के तीनों। ठीक, तो इन्हें लगा कि हीरे को अपन बना नहीं सकते हैं। ठीक, भगवान के ही देन है। ठीक, अगर हम बात करें आपसे किसकी? कोयला की, तो कोयला भी क्या है? भगवान के ही देन है। ठीक, अगर हम आपसे बात करें किसकी? ग्रेफाइट की, तो ये सब क्या है? भगवान के ही देन है, प्रकृति की देन है। ठीक, तो अच्छा, जब कोई इंसान इसे बना नहीं सकता है तो इन्होंने लगा कि यार इन्हीं में तो हमको दिख रहा है कार्बन, और तो कहीं पता ही नहीं है। ठीक, इसलिए उन्होंने झूठ अफवाह फैला दी, झूठ नहीं अफवाह फैला दी, क्या कि यार कार्बनिक यौगिकों को जो है हम लोग प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ टाइम के बाद में, ठीक, इनका एक इन्हीं के जो कोचिंग थी, इनकी कोचिंग सेंटर थी, ठीक, उन्हीं के यहाँ पर एक इनका चेला भी पड़ता था। ठीक, अब उस चेले को इन्होंने एक दिन क्या किया? थोड़ा बहुत डांट फटकार दिया, मारपीट कर दी थोड़ी बहुत उनके साथ में। ठीक, अब वो खिसिया गया, कहता बताएंगे गुरुजी आपको एक दिन हम। ठीक, अच्छा, उस चक्कर में उन्होंने क्या किया
अपनी एक अच्छी एक लैब बना रखी थी उन्होंने, ठीक। उसका जो चेला था, ठीक, अभी नाम भी बताते हैं आपको, उसने अपनी एक लैब बना रखी थी, ठीक। अब उस लैब में उन्होंने कहा गुरुजी आप हमको मारे हो ना, अब हम आपको बताते हैं किसी दिन, ठीक। तो अब उसने जो थी अपनी लैब में कार्बन की खोज करना स्टार्ट कर दिया। कहता ऐसे कैसे गुरुजी ने कह दिया नहीं कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकते ना, हम दिखाएंगे बना करके, ठीक। अब उसने इतनी कड़ी मेहनत करी अपनी लैब में, अपनी प्रयोगशाला में, ठीक। पहले तो उसका नाम सुन लीजिए आप ध्यान से, ठीक है। तो उसका जो नाम था, इन्हीं का एक चेला था, उसका नाम था क्या, तो ऑहलर, ठीक है, ऑहलर, ठीक। ऐसा एक नाम था इनका, ठीक। इन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत करी, ऑहलर ने इतनी ज्यादा मेहनत करी कि प्रयोगशाला में एक तत्व का निर्माण कर दिया, ठीक। सॉरी, तत्व का नहीं, यौगिक का, ठीक। एक यौगिक का निर्माण कर दिया और उस यौगिक का नाम था बेटा यूरिया। फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिए NH2CO NH2, ठीक। तो ये हो गया यूरिया का निर्माण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जैसे इन्होंने बताया, गए गुरुजी के पास में, कहते गुरुजी बताओ अब आपने क्या बोला था कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं, ये देखिए हमने बनाकर दिखाया। देखिए यहाँ पर ये बड़ा बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है, कार्बन। कहते देखिए गुरुजी इसी के अंदर है कार्बन और इसी से बना है क्या, यूरिया, ठीक। उसके बाद में ये जो अफवाह थी वो एकदम से खत्म हो गई और आज के टाइम पे हर छोटी छोटी चीज में आपको कार्बन देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, आई होप आप लोगों को कार्बन जो है कार्बनिक पदार्थ से समझ में आ गए होंगे, ठीक। इसके कई सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, ठीक है। मीथेन हो गया, एथेन हो गया, जहां जहां आपको कार्बन दिखते हैं याद कर लीजिए कि कार्बन से मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, कार्बनिक पदार्थ कहलाता है, ठीक। और जिसमें कार्बन नहीं होता वो क्या कहलाता है, अकार्बनिक यौगिक कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए कैसे। अब इसमें तुम आपको याद रखना है कि अकार्बनिक यौगिक में जैसे आपका यही हो गया NaCl हो गया, ठीक। तो ये क्या है आपका एक अकार्बनिक यौगिक हो गया, ठीक है। हम आपसे कहते हैं क्या, H2SO4, इसमें आपको कार्बन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। ऐसे तमाम सारे फॉर्मूले, ठीक है। H2SO4 हो गया तुम्हारा, ठीक। अमोनियम क्लोराइड हो गया आपका, ठीक। तो जहां जहां आपको कार्बन नजर नहीं आता है वो सब क्या कहलाते हैं, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जहां जहां कार्बन नजर आता है वो सब क्या कहलाएंगे, कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये दोनों बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी, ठीक। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे किसको लेकर के, तो तत्व को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समझ लेते क्योंकि जगह की थोड़ा सा कमी है, यहाँ पे आ जाइए, ठीक। अब अगर हम आपसे बात करें तत्व की, ठीक, तो तत्व भी हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार से। कितने प्रकार के होंगे, तो 3 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, ठीक। अब कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक, आप लोगों ने सुना होगा अच्छे तरीके से, पीरियोडिक टेबल को थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा आपने, ठीक, 9th हाई स्कूल में। जब हमारा चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व स्टार्ट होंगे, ठीक, तब हम आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में खूब अच्छी तरीके से सिखाएंगे, ठीक। हर छोटी छोटी चीज आपको उसके बारे में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी हम आपको 3 बातें बताने वाले हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले परिभाषा याद कीजिएगा कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाला हर एक पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, ठीक। और पीरियोडिक टेबल में अभी तक आपको कितने 118 तत्वों की खोज करी जा चुकी है। फिलहाल ये आप ध्यान दीजिए कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको याद होगा हम लोग क्या बोलते हैं, तो धातु बोलते हैं, आधातु बोलते हैं, ठीक, और उपधातु बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, ठीक। चलो, अब ध्यान रखना है कि धातु किसे कहते हैं या आधातु किसे कहते हैं या उपधातु किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से सुनिएगा ध्यान से और जवाब दीजिएगा कि धातु किसे कहते हैं, ठीक। तो धातु की अगर हम आपसे बात करें तो छोटी सी बात सुन लीजिए कि 2 बातें याद रखना, क्या कि विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, ठीक, यानी अच्छे चालक जो होते हैं वो क्या कहलाती हैं, सब धातुएं कहलाती हैं। यानी विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक जो होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे, ठीक। और विद्युत और ऊष्मा के जो क्या होंगे, अचालक होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे, ठीक। ध्यान सुनिएगा कि विद्युत और ऊष्मा के अचालक होंगे तो अधातु कहलाएगा, ठीक। अब ध्यान दीजिए कैसे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, चालक, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, अचालक, ठीक है। और उपधातु किसे बोलेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जिसमें धातुएं और अधातुएं दोनों के गुण पाए जाते हैं वो सब क्या कहलाती है, उपधातुएं कहलाती हैं। और जिनको आप लोग क्या बोलते हो, तो अर्धचालक, क्या बोलेंगे आप लोग, अर्धचालक बोलना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना आपको, ठीक। अब अर्धचालक, तो ये क्या हो गया, चालक हो गया, ये क्या हो गया, अचालक, और इसको क्या बोलेंगे, अचालक, ठीक है। तो चालक कैसे, तो जिसमें खूब कायदे से करंट चले, खूब कायदे से करंट का फ्लो आसानी से करा सके, उनको आपको क्या बोलना है, तो धातु बोलना है, ठीक। जिनमें बिल्कुल भी करंट का फ्लो ना हो सके वो सब क्या कहलाती है, आधातुएं कहलाती है, ठीक। और जिनमें थोड़ा थोड़ा सा करंट जाता है आपको उसको क्या बोलना है, तो उपधातु बोल देना है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए कि 2-2, ठीक है। चलो, अच्छा, हम ले लेते हैं सब कॉपर, ठीक, हमने ले लिया क्या, सिल्वर। तो ये सब एक अच्छे क्या है, चालक होते हैं, तो इसलिए ये सब आपकी क्या है, धातुएं हैं, ठीक। अगर हम आपकी बात करें किसकी, आधातु के बारे में, ठीक है। तो आधातु के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो अच्छा ये बताइए जरा आप सब लोग कि ऑक्सीजन क्या है, धातु या आधातु,
सोचो जरा, ऑक्सीजन क्या है, धातु या अधातु, ठीक। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि धातु है, ठीक, तो धातु नहीं है, ये क्या है, अधातु है, ठीक। अच्छा, जरा सोचो कि अगर ऑक्सीजन कैसा होता, धातु होता तो क्या होता, आज हम लोग जिंदा होते क्या, नहीं हो पाते क्या, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक, क्योंकि ऑक्सीजन है जो हमें जिंदा रखे हुए है, ठीक। अब ऑक्सीजन जाती है ट्रांसफार्मर के पास में, सोचो जरा ध्यान, ठीक है, वहां से करंट लेकर के आती है 11,000 वोल्टेज का, और आप जैसे ही सांस लेते आप ऊपर, ठीक। तो ये वो चीज जानेगा, तो अधातु है, क्या है, ऑक्सीजन अधातु है, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, उपधातुओं की, ठीक, तो उपधातुओं में आपको ध्यान रखना है, जिसमें आपकी सिम वगैरह बनी होती है, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा पहले मेमोरी कार्ड आती थी, ठीक, तो उसमें क्या लगा होता था, तो सिलिकॉन लगा होता था, ठीक। तो वो चीज ध्यान रखना, तो सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा, ठीक, सिलिकॉन आपका क्या हो जाएगा, तो ये एक आपका उपधातु है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा सा करंट जाता है, ठीक। अच्छा, आप अगर आपको ध्यान रखना है, ठीक, थोड़ा सा, और आपसे अगर कोई ये पूछे इलेक्ट्रिक, ठीक, तो धातुओं को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बोल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक किसको बोला जाता है, तो जिसमें एकदम से खूब कायदे का करंट फ्लो हो, जिसमें खूब कायदे का करंट फ्लो हो, उसको सब हम लोग क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक चीजें बोलेंगे, और वो किससे बनेगी, धातुओं से। जैसे आपका क्या हो गया, घर में पंखा चलाते हो, कैसा है, इलेक्ट्रिक है, थोड़ा थोड़ा सा, कभी कभी देखो ना, बिल्कुल धीरे 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 ऐसे घुमा करता है ना, क्योंकि उस पर करंट नहीं जा पा रहा था, ठीक। जब उसे कायदे का करंट मिलता है तभी वो अच्छे से चल पाता है, ठीक। तो पंखा हो गया आपका, घर में कूलर हो गया, फ्रीज हो गया, ठीक, प्रेस हो गया आपका, इस्त्री, ठीक। तो ये सब जो है वो क्या है, आपकी इलेक्ट्रिक चीजें हैं, ठीक। और आपको अगर हम बात करें किसको, इलेक्ट्रॉनिक की, तो जो उपधातुएं होती हैं, क्या, उपधातुएं, वो सब क्या कहलाती हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलना है, तो जिसमें थोड़ा थोड़ा करंट का फ्लो हो, उसे क्या बोलना है आपको, इलेक्ट्रॉनिक बोलना है, ठीक। तो कैसे, जैसे आपके यहाँ पर आप लोग फोन यूज करते हो, ठीक, फोन को चार्ज करते हो, तो क्या लगता है आपको, ठीक, कि पूरा का करंट जाता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक, ऐसा, क्योंकि पूरा जाएगा तो फोन खराब हो जाएगा, ठीक। तो ये ध्यान रखना आपको, फोन हो गया आपका, लैपटॉप हो गया आपका, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो कैसी हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, क्योंकि ये किसमें आती हैं, आपके उपधातुओं में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये सारी की सारी चीजें जो है खूब अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक। अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस है, उसके बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग सिलेबस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, आई होप आप लोगों को सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी।